डन हो जाए। सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ति वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुदकेवली भडिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद देवकृत ग्रंथादिराज समय सार पर चर्चा चल रही है। मंगलाचरण की श्रृंखला में ज्ञायक भाव प्रबोधिनी आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद भारिलकृत हिंदी टीका का मंगलाचरण जो है उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की। प्रथम 3 छंदों में कल हमने देखा जैसे किसी भी सामान्य मंगलाचरण में होता है वैसे ही यहाँ भी पंच परमेष्टि एवं देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया गया। पहले 3 छंदों का पाठ करते हुए चौथे छंद की ओर हम आगे आज बढ़ेंगे। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय के धनी श्री अरिहंत महान आचार्य पाठक मुनि प्रमत और अप्रमात गुण में नित विचरण करें नमन करूं मैं नित्य ज्ञायक भाव प्रकाशिनी भाषी श्री भगवंत परम तत्व प्रतिपादिनी जिनवाणी जयवंत। जिस तरह जयचंदी छाबड़ा ने पहले देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करके ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य विषय बताया था उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रथम 3 छंदों में देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने के पश्चात अब वह ज्ञायक भाव बोला ना ज्ञायक भाव प्रकाशिनी और टीका का नाम भी क्या है तो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। तो वह ज्ञायक भाव क्या होता है इसकी चर्चा हम चौथे छंद से प्रारंभ कर रहे हैं कि भैया ज्ञायक भाव कैसा है। तो चौथे छंद में बता रहे हैं कि भैया ज्ञायक भाव ऐसा है। आइए पाठ करते हैं तत्पश्चात उसका अर्थ देखेंगे। साधक गण का एकमात्र है साध्य जो मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन परम सत्य शिव सुंदर ज्ञायक भाव जो। साधक गण का अब साधक की चर्चा हमने कल की थी पहले छंद में। कौन होता है भैया साधक कि भैया जिसका कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति जो आरूढ़ हो जाए वह होता है साधक। अब आज बता रहे हैं कि भैया उस साधक का साध्य क्या है लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है। तो कह रहे हैं कि वह ज्ञायक भाव ही उस साधक का साध्य है। तो आप वाक्य बनाओ। वाक्य कैसे बनेगा जो ज्ञायक भाव साधक गण का एकमात्र साध्य है उसका एकमात्र उद्देश्य है। 2 प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न कि भैया बीच में जो एकमात्र शब्द दिया है ना इसकी क्या विशेषता है। तो कह रहे हैं कि एकमात्र शब्द ने यहाँ पे थप्पा लगा दिया। कैसा थप्पा लगा दिया कि भैया जो जीव ज्ञायक भाव में रमण करेगा उस ज्ञायक भाव को अपना साध्य बनाएगा तो अब वो अन्य पर पदार्थों में रमण नहीं करेगा।
संसार के विषय भोगों से उसकी विरक्ति हो गई। अब द्रव्य भाव 9 कर्म रूप अपने को अनुभव नहीं करेगा, मात्र उस ज्ञायक भाव रूप अपने को अनुभव करेगा। मतलब एवकार का प्रयोग है, अपिकार का नहीं कि ज्ञायक भाव भी साध्य हो सकता है, ऐसा नहीं। क्या ज्ञायक भाव ही साध्य है, इस प्रकार से उस साधक का लक्ष्य यहां पर बताया है। दूसरा प्रश्न जो हमें स्वयं से पूछना है, क्या है वे दूसरा प्रश्न? क्या हम वास्तव में साधक हैं? क्या हम सच्चे साधक हैं? तो इसका उत्तर क्या है कि यदि हमारा एकमात्र लक्ष्य ज्ञायक भाव है तो हम साधक है, अन्यथा ज्ञायक भाव के साथ अगर किसी पर में रमण कर रहे हैं ना तो भी सच्चे साधक नहीं है। क्योंकि किस शब्द का प्रयोग किया? एकमात्र। तो मात्र ज्ञायक भाव है तो मात्र ज्ञायक भाव ही है। दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं कि मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ज्ञायक भाव कुछ और है और मुक्ति मार्ग कुछ और है। कल हमने देखा था ना, फल में हमें कौन से फल की प्राप्ति करनी है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना। तो उस मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? तो कह रहे हैं ज्ञायक भाव से होगी। और किससे होगी? तो और किसी से नहीं। फिर से एकमात्र शब्द का प्रयोग किया ना कि वह मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य है। कौन? तो वह ज्ञायक भाव। अब आराध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कह रहे हैं भैया सम्माननीय, पूजनीय जो होता है उसे हम आराध्य कहते हैं। किसकी पूजा करते हैं हम? सामान्य लौकिक भाषा में अगर व्यवहार में देखें तो कि भैया जो हमारे कार्य की सिद्धि करा रहा है उसकी हम पूजा करते हैं। हमारे अध्यापकों को हम आराध्य क्यों मानते हैं? हमें पढ़ाते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो कह रहे हैं मुक्ति मार्ग, मोक्ष हमारा मूल प्रतिपाद्य, हमारा उद्देश्य है। और उसकी प्राप्ति कौन करा रहा है? तो कह रहे हैं ज्ञायक भाव उसकी प्राप्ति करा रहा है, इसलिए वह क्या है? आराध्य है। अच्छा, यहां पर ज्ञायक भाव की चर्चा तो हो गई कि ज्ञायक भाव क्या है। तो भैया हम क्या करें? हमें क्या करना है उस ज्ञायक भाव में? तो बता दिया, उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन। किसमें ही? किसमें? तो कह रहे हैं उस ज्ञायक भाव में ही मन रमे। कब कब रमे? भैया जब मन करे तब रमा लेंगे, फिर संसार के विषय भोगों में। तो क्या बोला? निरंतर सदा काल रमे। क्या रमे? मात्र मन। तो यहाँ पे मन वचन का ये तीनों लेना। कैसे लेना? कि हमारे मन में यदि कोई चिंतन चल रहा है तो वह मात्र ज्ञायक भाव का चलेगा। अगर हमारे वचनों से कोई वचन आएंगे तो मात्र ज्ञायक भाव के आएंगे। हमारे काय से कोई कार्य हो रहा है तो वह भी किसके निमित्त भूत होगा? मात्र ज्ञायक भाव के निमित्त भूत होगा, निरंतर होगा, रात दिन तक होगा। और सोचने वाली बात क्या है कि भैया आप अपने कमरे में आराम से एसी में बैठे हो और बाहर 50 डिग्री गर्मी है और आपको कोई काम नहीं है, आप बाहर जाओगे क्या? बढ़िया आराम से बैठे रहोगे ना। उसी प्रकार जब उस ज्ञायक भाव में इतना असीम आनंद भरा हुआ है और जब पर पदार्थों में सिर्फ मात्र दुख रखा है तो उसमें जमने रमने वाला जीव पर में क्यों जाएगा? तो कह रहे हैं एक बार उस सच्चे ज्ञायक भाव की जिसको पहचान हो गई तो वह मात्र उसमें ही रमण करेगा। इसलिए क्या बोला? उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन। और 3 विशेषणों के माध्यम से उसको समझा रहे हैं। पहला, परम सत्य। जगत में एकमात्र सत्य कौन है? ज्ञायक भाव। वो भी कैसा सत्य? छोटा मोटा नहीं, परम सत्य है। परम शुद्ध निश्चय के विषय की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वह परम सत्य है। और क्या है? शिव है, मोक्ष है, शुद्धात्म है। और क्या है? तो सुंदर है। जगत में उस ज्ञायक भाव से सुंदर अन्य कुछ भी नहीं है। परम सत्य शिव सुंदर ज्ञायक भाव जो। प्रश्न क्या आता है कि भैया आपने बोला कि ज्ञायक भाव ही एकमात्र आराधने योग्य है, तो जो जीव देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, व्रत आदि कर रहा है, तो क्या वह ज्ञायक भाव की आराधना नहीं कर रहा? क्या एकमात्र शब्द का प्रयोग हुआ ना। यही प्रश्न गुरुदेव के आगे भी रखा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि भैया जो जीव ज्ञायक भाव की आराधना करता है उसके मन में देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के भाव आए बिना रहते ही नहीं है।
और देवशास गुरु की सच्ची आराधना भी कौन कर सकता है? कि भैया जो ज्ञायक भाव को पहचान गया। कैसे? वो जिन प्रतिमा को देखेगा तो उसमें क्या सोचेगा? जिन दर्शन से निज दर्शन। शास्त्र पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? इसमें किसकी चर्चा है? किसी और की? मेरी। जब गुरुओं को देखेगा, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो मुझे बनना है ना वो, तो मात्र ज्ञायक भाव वाला जीव ही सच्ची आराधना कर सकता है। और यदि कोई देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, व्रत आदि का पालन कर रहा है, तो क्या वह ज्ञायक भाव की आराधना कर रहा है? तो कह रहे यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है, नो गारंटी, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ज्ञायक भाव में स्थित जीव है तो नियम से वही जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सच्ची आराधना करता ही है। चलो भैया, ज्ञायक भाव की चर्चा हो गई। अब पांचवें एवं छठे छंद में कुछ विशेषणों के माध्यम से उन ज्ञायक भाव को समझा रहे हैं। मतलब पांचवें छंद में नास्ति रूप से कथन कर रहे हैं और छठे छंद में अस्थि रूप से कथन कर रहे हैं। पहले पांचवें छंद की चर्चा कर लेते हैं। पहले पाठ करते हैं। केवल ज्ञायक भाव जो बद्धा बद्ध नहीं है, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्धा शुद्ध नहीं है, नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है। अभी केवल शब्द को छोड़ देते हैं। कहां से लेंगे? जो ज्ञायक भाव बद्धा बद्ध नहीं है, ना तो उसमें बद्ध है, बंधन है, ना ही अबद्ध है। फिर क्या बोला? जो प्रमत्त अप्रमत्त ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। इसकी चर्चा कल हमने की थी ना गुरुओं के समय। उसके बाद शुद्धा शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है। फिर क्या? नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, भेद भी नहीं है प्रभेद भी नहीं है, और जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है। दर्शन भेद नहीं, ज्ञान भेद नहीं, चारित भेद नहीं, तो भैया है क्या? सभी तो नहीं 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 बोल दिया, उसे ज्ञायक भाव में है क्या? तो एक एक के पीछे तर्क दे रहे हैं। देखो, पहला तर्क जो दिया, बद्धा बद्ध नहीं है तो क्या है? तो आपने पंक्ति सुनी है मेरे सहज जीवन की, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। तो कह रहे हैं ये ज्ञायक भाव कैसा है? बद्धा बद्ध नहीं है तो यह ज्ञायक भाव अबद्ध स्पृष्ट है। अबद्ध स्पृष्ट है अर्थात कि भैया इस ज्ञायक भाव को अभी तक कर्मों ने छुआ तक नहीं है, तो बंधन कैसे होगा? तो जिस ज्ञायक भाव को अभी तक छुआ भी नहीं है कर्मों ने, तो बंध नहीं होगा। बंध नहीं होगा अर्थात ये बंधन से रहित है। उसके बाद देखो, शुद्धा शुद्ध नहीं है या फिर भेद प्रभेद नहीं है। यहाँ पे क्या तर्क लगाना है? तो कह रहे हैं हम किस नय की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो परम शुद्ध निश्चय नय की बात कर रहे हैं। तो परम शुद्ध निश्चय नय में द्वैत भाषित नहीं होता है कि भैया भेद खड़ा करोगे तो दो चीजें होंगी कि नहीं? भेद दो, अगर एक वस्तु में भेद खड़ा करोगे तो भी दो हो जाएंगे हिस्से की नहीं? द्वैत हुआ कि नहीं? छड़ाला में हमने देखा है कि नहीं? प्रमाण नए निक्षेप में न द्योत अनुभव में दिखे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? परम शुद्ध निश्चय का विषय होने से उस ज्ञायक भाव में क्या नहीं है? भेद नहीं है। ये सब तो ठीक है, अंतिम पंक्ति जमी नहीं। क्या बोला अंतिम पंक्ति में? दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित नहीं है। ऐसा कैसे? दर्शन ज्ञान चारित तो होगा ना ज्ञायक भाव में। तो यहां पर बोल रहे हैं दर्शन रूपी गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, चारित्र गुण नहीं है। भैया दर्शन गुण अलग, ज्ञान गुण अलग, चारित्र गुण अलग, ऐसे अलग 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 रूप से इस ज्ञायक भाव में भेद नहीं है। तो ज्ञायक भाव क्या है? अब चले जाओ सबसे पहले, केवल ज्ञायक भाव। वह ज्ञायक भाव मात्र ज्ञायक भाव है, जीव का सच्चा भाव है मात्र, और कुछ भी नहीं है। यह कथन तो किस अपेक्षा से हुआ? तो कह रहे नास्ति रूप से कथन हो गया। अब भैया पंडित जी कुछ ऐसा बताओ कि जो अस्थि रूप से कथन तो होना चाहिए ना, सब नहीं है नहीं है नहीं है। तब छठे छंद में बता रहे हैं कि वह ज्ञायक भाव में क्या है। पहले इसका पाठ करते हैं फिर समझते हैं। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है,
सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है, वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो आपको विरोधाभास लग रहा है उसको देखेंगे। क्या बोला? जिसमें, किसमें, किसकी चर्चा चल रही है? ज्ञायक भाव की चल रही है ना। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, यहाँ पे लेना है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अपनापन करने पर जो प्रकट होता है, और सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है, निश्चल अर्थात स्थिर, स्थित, कि भैया जो जी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित हो गया है, उसी का नाम तो ज्ञायक भाव है। उसके बाद वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म। अब देखो खुलासा हो गया यहाँ पर। अब तक सिर्फ ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव कर रहे थे, यहाँ पर क्या खुलासा हुआ कि वह ज्ञायक भावी क्या है? शुद्ध आत्म है। वह ज्ञायक भावी परमात्म है। साक्षात परमात्मा क्या है? वह ज्ञायक भाव ही है। और चौथी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? अज अनादि मध्यांत रहित। अज मतलब आदि, प्रारंभ से रहित है, अंत से रहित है, मध्य से रहित है। कौन ऐसा वह शुद्धात्म? कौन है वह शुद्धात्म? तो कह रहे हैं वो ज्ञायक भाव है। अब पहले आपने पांचवें छंद में क्या बोल दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है, और छठे छंद में आपने क्या बोल दिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनापन कर रहा है। उसके बाद पांचवें छंद में आपने क्या बोला था कि वह ज्ञायक भाव शुद्ध शुद्ध नहीं है, और छठे छंद में क्या बोल दिया कि वह शुद्ध आत्मा ही क्या है? ज्ञायक भाव है। तो मतलब दादा को इतना पता नहीं था क्या जो उन्हें अलग अलग लिख दिया? तो अब देखो यहाँ पर कितना सुंदर इसके पीछे ने तर्क दिया है। एक तर्क तो आपको पता है कि जब हमने दर्शन ज्ञान चारित्र में भेद प्रकट किया पांचवें छंद में, तो हमने वहां पर क्या बोला? दर्शन गुण भेद है, कि भैया दर्शन गुण नहीं है अलग से, ज्ञान गुण अलग से नहीं है, चारित्र गुण अलग से नहीं है। और छठे छंद में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हम प्राप्ति कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वहां पर? कह रहे हैं कि ये तो आश्रय करने भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो स्वभाव में स्थित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, वो ज्ञायक भाव है, वो गुण भेद वाला नहीं है। उसके बाद शुद्ध शुद्ध जो हमने ऊपर बोला था, तो बोल रहे भैया वहां पांचवें छंद में शुद्ध अशुद्ध पर्याय की बात थी, कि जो आपकी अभी स्वभाव में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है ना, वो उससे तो रहित है ज्ञायक भाव। और छठे छंद में शुद्ध भाव मतलब कौन सा भाव? कि भैया हमारे स्वभाव में जो स्थित है, जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, ऐसा शुद्ध भाव जो है उस वही ज्ञायक भाव है। गुण भेद पर्याय भेद दर्शा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आप विरोध नहीं है, मात्र विरोधाभास भाषित होता है। और दूसरा आप देखो कि जो ये मंगलाचरण लिखा है ना, इसमें आगे कितने सारे विषय आ रहे हैं। एक विभक्त आत्मा पांचवी गाथा, उसके बाद अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म छठी गाथा, उसके पहले अबद्ध पृष्ठ, अभी आगे टीका में इसका अर्थ आएगा। तो मानो पूरा मंगले चरण में आगे का पूरा पूरा विषय का भी हमें क्या मिल रहा है? एक जर्क जैसा मिल रहा है कि भैया ये विषय आगे आने वाले हैं। अब छठे छंद में हमने किसका खुलासा किया कि वह ज्ञायक भावी क्या है? शुद्धात्म है। तो अब शुद्धात्म की चर्चा आएगी, और उसको बिना कहे रहेंगे क्या? तो सातवें छंद में उस शुद्धात्म की चर्चा कर रहे हैं। समय सार को शुद्धात्म रूप अर्थ से लेकर उसकी चर्चा करते हैं। आइए वे शुद्धात्म क्या है इसको सातवें छंद के माध्यम से जानते हैं। गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का, पर्यायों से पार सार है समय सार का, मुक्ति वधु का प्यार सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। समय सार का, समय सार का, समय सार का, भैया इतनी बार समय सार की चर्चा क्यों करी? तो कह रहे हैं भैया वह ज्ञायक भाव समय सार ही है, और पूरा ग्रंथ जिस शुद्धात्मा पर टिका हुआ है उसकी चर्चा ही करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर जो सातवां छंद है ना, एक प्रकार से ये छंद चौथे पांचवें और छठे छंद का उपसंहार है, क्योंकि अब देखो विषय बदलेगा। आपको मंगलाचरण का विषय बता दूं एक बार। 10 छंद का मंगलाचरण है। पहले 3 छंदों में नमस्कार कर दिया,
पंच परमेश्वर देवशास्त्र गुरु को। चौथे छंद में बता दिया कि वह ज्ञायक भाव कैसा है। पांचवें छठे छंद में उनके विशेषण बता दिए, और छठे छंद में जब खुलासा किया शुद्ध आत्मा है, तो सातवें छंद में बता रहे हैं कि वो शुद्ध आत्मा क्या है। और अब आठवें, नवें और 10वें छंद में ये समय सार जो ग्रंथ लिख रहे हैं ना, वो ग्रंथ की बात करेंगे, टीका की बात करेंगे, क्यों टीका लिख रहे हैं इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम सातवें छंद की चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति क्या है सातवें छंद की, गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का। देखो आप लोग, पांचवें छंद की अंतिम पंक्ति क्या थी, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है। हमने बोला था ना, दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण रूपी भेद उसमें नहीं है। वो बात यहाँ पुनः आ गई कि नहीं, गुण भेदों से भिन्न है कौन, समय सार। समय सार कौन, शुद्धात्मा। दूसरी पंक्ति में क्या बोला, पर्यायों से पार सार है समय सार का। अब आप लोग देखिए पांचवें छंद की दूसरी पंक्ति, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्धा शुद्ध नहीं है। पर्याय घटाई थी ना हमने यहाँ पर कि भैया अशुद्ध पर्याय गई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो ये पर्याय वाला भेद नहीं है। तो गुण भेदों से रहित है वह समय सार, पहली पंक्ति में बोला। पर्यायों से रहित है वह समय सार, दूसरी पंक्ति में बोला। अब तीसरी पंक्ति में ऐसा लगता है मानो ये है दादा की पंक्ति, मुक्ति वधू का प्यार सार है समय सार का। भाई मैं वर हूं, ये मेरी वधू है और मुझे इससे प्यार है। हम कहते ना, क्या कहते हैं, हम भी किसको वरें, हम भी शीघ्र अति शीघ्र मुक्ति वधू को वरें, बोलते हैं ना। तो मुक्ति वधू का प्यार, भैया गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, तो वह समय सार है क्या। तो कह रहे हैं मुक्ति वधू का प्यार समय सार है। देखो यहाँ पर 22 वर्षा है कि जिसको मुक्ति वधू का प्यार है, नियम से उसको समय सार से प्यार है, और जिसको समय सार से प्यार है, नियम से उसको मुक्ति वधू से प्यार है ही। देखिए इसके लिए क्या देखना है, चौथे छंद की दूसरी पंक्ति देखिए, मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो, वहां हमने मुक्ति मार्ग की बात करी थी कि नहीं, तो वापस वो विषय आ गया कि नहीं। और अंतिम पंक्ति क्या बोली, एकमात्र आधार सार है समय सार का। किसका आधार, आ जाइए चौथे छंद की पहले पंक्ति पर पुनः, साधक की बात की थी ना, लक्ष्य आधार, किसका लक्ष्य भैया ये समय सार, किसको समय सार को अपना आश्रय बनाना है। तो हमने क्या बोला था, जिसका साध्य ये समय सार है, जिसका लक्ष्य ये शुद्धात्मा है, जिसका लक्ष्य यह ज्ञायक भाव है, तो एकमात्र आधार सार है समय सार का। भैया जगत से पार करने के लिए, उस मुक्ति वधू को वरने के लिए, उस मुक्ति मार्ग में जाने के लिए क्या आधार है, क्या क्या आधार, लिस्ट बनाए क्या, क्या क्या आधार है। तो कह रहे हैं एकमात्र, पुनः एकमात्र शब्द का प्रयोग किया कि नहीं, चौथे छंद में भी किया था, और कुछ नहीं है, एकमात्र वह शुद्धात्मा ही, एकमात्र वह ज्ञायक भावी संसार से पार करेगा, समय सार रूपी शुद्धात्मा ही इस जीव का, इस साधक का आधार है। मतलब आप अगर देखो तो एक एक छंद के पीछे से क्या अर्थ निकल रहा है कि भैया वह ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव क्या है, तो वह शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा क्या है, वही मुक्ति मार्ग है। अलग अलग थोड़ी ना है कि भैया ज्ञायक भाव कुछ और है, मुक्ति मार्ग कुछ और है, मोक्ष कुछ और है, सब एक ही है। गुण भेदों का नाम, पर्याय भेदों का नाम समय सार नहीं है। इन भेदों से रहित जो मुक्ति वधू का प्यार है, उसका जो निचोड़ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थिरता हो रही है, उसका नाम क्या है, तो कह रहे हैं उसका नाम क्या है, यह ज्ञायक भाव है, समय सार है। इस प्रकार से ज्ञायक भाव क्या है, शुद्धात्मा क्या है, इसकी चर्चा पूर्ण हुई। अब आगे 3 छंदों में जो कल विषय आएगा, उसमें यह समय सार ग्रंथ की मूल बात करेंगे कि भैया ये ग्रंथ क्या है, इस ग्रंथ की टीका क्यों लिख रहे हैं, और ये टीका आत्म ख्याति के समान क्यों है, थोड़ा व्यवहार दृष्टिकोण से बाकी 3 छंदों में आएंगी। अभी एक तरीके से मूल प्रतिपाद्य विषय जो ज्ञायक भाव है, वह शुद्धात्मा की चर्चा आ गई है। अभी के लिए मात्र इतना है।